वैज्ञानिक हस्तक्षेप और सामाजिक जागरूकता हर तरह के जोखिम को कम कर सामुदायिक सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकती है। पश्चिमी घाट की मुन्नार घाटी में भी इसी तालमेल ने जनजीवन को सुलभ बनाने का काम किया है। केरल राज्य में पर्यटन का केंद्र कही जाने वाली यह मनमोहक घाटी जितनी आकर्षक है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। यह क्षेत्र भारत के भूस्खलन जोखिम वाले प्रमुख क्षेत्रों में आता है। यहाँ की पहाड़ियों में बीते समय की उन दुर्घटनाओं के निशान आज भी जीवित देखे जा सकते हैं जिन्होंने जान माल को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया। हालांकि इसके लिए सिर्फ प्राकृतिक आपदा नहीं बल्कि लोगों की लापरवाही और अज्ञानता भी काफी हद तक जिम्मेदार रही है। सवेरे 4-5 बजे एक बड़ा आवाज आया था। फिर आवाज आने के बाद सब लोग उठे, हम लोग पे उठ के चला गया। हमारा घर नीचे था, हम लोग बच गए। ऊपर का लोग सब मिट्टी में गए। उसमें 4 लोग मर गए, 3-4 लोग बाहर आ गए। मुन्नार घाटी की एंथोनियर कॉलोनी 40 से 50 परिवारों की छोटी सी बस्ती, जिसने पूर्व में मिट्टी के सरकने और भूस्खलन की घटनाओं में कई बार जान माल का नुकसान देखा था, लेकिन अपनी जगह को छोड़कर जाना भी मुमकिन नहीं था। इन्हें इस जोखिम के साए में ही जीवन गुजारना पड़ रहा था। मिट्टी गिरने के बाद आजू बाजू हम लोग सब वहाँ जगह में पहुँचे। 2-3 लोग को हम बाहर उठाए, बाकी 4 लोग तो उठा नहीं सका, हम मर गए। साल 2009 में अमृता विश्वविद्यालय द्वारा यहां से रियल टाइम लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके लिए कॉलोनी के ठीक ऊपर मौजूद लैंडस्लाइड प्रोन एरिया में विभिन्न सेंसर स्थापित किए गए, लेकिन इस मिटिगेशन मुहिम का सबसे अहम हिस्सा था स्थानीय लोगों का जुड़ाव। इस काम के लिए सेल्वा कुमार जैसे चेंज मेकर्स आगे निकल कर आए। அப்போ இந்த 2005 அந்தோனியார் காலனியில் ஒரு 5 மரணங்கள் ஏற்பட்டுச்சு. அப்போ தான் நம்ம மூணாருக்குள்ள அமிர்தா யூனிவர்சிட்டின்னு வந்துட்டு இந்த நிலச்சரிவுகள் கூடுதல் ஏற்படுகிறது. அமிர்தா யூனிவர்சிட்டியும் இங்குள்ள தன்னார்வ தொண்டு உள்ள நண்பர்களும் எல்லாரும் சேர்ந்து நாங்கள் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி எங்களுக்கு எப்படி பண்ணணும் எது பண்ணணும் யாருக்குமே தெரியாது. இப்படி ஒரு குரூப்புன்றதுனால இருக்கிறது நமக்கு ஒரு சப்போர்ட்டும் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டியிலேருந்து இருக்கிறதுனால இதுக்குள்ளே இந்த டிசாஸ்டரை பற்றிக்குள்ள ஃபுல் கிளாஸுகள் எல்லா காரியங்களும் செஞ்சு சொல்லிக் கொடுக்குறதுனால நமக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அதனால நாங்கள் विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जरूरत को समझते हुए सेल्वा कुमार ने स्थानीय लोगों को जागरूक करने में प्रमुख भूमिका निभाई। स्थानीय निवासियों को भूस्खलन की पहचान और पूर्व चेतावनियों को समझने के लिए प्रशिक्षित करने में अमृता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की मदद की। Where we are looking into it, how the video images and also still images at a particular frequency can be utilized for understanding the initiation of landslide. We have a UAV network which can be used, aerial photogrammetry techniques can be used to take care of how the landslide initiation. लंबे समय से भूस्खलन जोखिम को कम करने की दिशा में काम कर रहे अमृता विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर वायरलेस नेटवर्क्स एंड एप्लीकेशन द्वारा विकसित पूर्व चेतावनी प्रणाली दुनिया की पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित भूस्खलन निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एकीकृत इस प्रणाली को प्रशासनिक अधिकारियों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों और सामुदायिक भागीदारी के साथ डिजाइन किया गया है। इसमें विभिन्न सेंसरों द्वारा बारिश की मात्रा, मिट्टी में पानी का रिसाव, नमी की मात्रा और मिट्टी की सतह के अंदर होने वाली गतिविधियों की निगरानी की जाती है और ये सारा डेटा वास्तविक समय में केबल नेटवर्क, ब्रॉडबैंड नेटवर्क, लॉन्ग रेंज वाईफाई, उपग्रह नेटवर्क में से जो भी नेटवर्क उपलब्ध होता है
उसका इस्तेमाल कर फील्ड स्टेशन को भेज दिया जाता है। ये डेटा फील्ड स्टेशनों से अमृता विश्वविद्यालय में मौजूद केंद्रीय कंट्रोल रूम तक पहुंचता है, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिदम के द्वारा इसका ऑटोमेटिक एनालिसिस होता है और यह सूचना राज्य एजेंसियों को भेज दी जाती है और राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसियां ये सूचना क्षेत्रीय स्तर या स्थानिक स्तर पर जोखिम के आकलन के अनुरूप वर्गीकृत कर जारी करती हैं और इनके आधार पर स्थानीय प्रशासन कार्यवाही करता है। इस तकनीकी विकास के आधार पर एंथोनियर कॉलोनी के लोगों को सेल्वा कुमार जैसे चेंज मेकर्स के साथ मिलकर प्रशिक्षण दिया गया। लोगों को समझाया गया कि मानसून में ढलानों में आने वाले परिवर्तनों की पहचान कैसे करें, जारी की जाने वाली चेतावनियों का क्या मतलब होता है। मानसून आते ही बारिश की मात्रा का विवरण राज्य और जिला स्तर एजेंसियों के साथ लोगों तक भी पहुंचता है। लोग इन चेतावनियों के आधार पर सतर्क हो जाते हैं और उन्हें पता है कि किस तरह की गतिविधियों या चेतावनियों के मिलते ही उन्हें फौरन अपनी जगह से हटना है। One of the major challenge which we see in the society is when you disseminate warning, how will the people be able to take the action? That is the first thing Amrita has also addressed, where before the monsoon comes in itself, we have several times there is community engagements. In the community engagement, we train them like a monsoon starts based on this warning, what they have to do as the next action. So before the monsoon comes itself, get ready, pack the bags, what you need, etc. And if you have to move to a different place. Next, if the first level warning comes, this is what the meaning is. Second level is this is. So the community knows that each warning, what action. स्थानीय स्तर पर लोगों ने व्हाट्सएप जैसे माध्यमों से सूचना ग्रुप बना लिए हैं, जिन पर स्थानिक चेतावनियां और जानकारियां साझा की जाती हैं। इसका नतीजा ये है कि यहाँ के लोग अब खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं। அமிர்தானில் எனி டைமு நைட் டியூட்டியில் பகல்லேருந்து நைட் டியூட்டி இப்படி எனி டைமு அவங்க கண்காணிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க. அதனால் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் உங்களுக்கு உடனேயே எங்களுக்கு தெரிவிச்சிருவாங்க. நாங்கள் உடனே உங்களுக்கு கூப்பிட்டு சொல்லிடுவோம். அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த தம்பி சொல்லுவார். சொல்லும்போது கொஞ்சம் மனசுக்கு கொஞ்சம் தைரியமாக இருக்கும். சரின்ட்டு உடனே நான் கேட்டுட்டு இங்கே உள்ள எல்லாருக்கும் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கூப்பிட்டு ஏம்மா அந்த அண்ணன்ட்ட கூப்பிட்டு கேளுங்கன்னுவாங்க. உடனே அந்த தம்பிகிட்ட கூப்பிட்டு கேட்கும்போது ஏக்கா நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம், நீங்கள் நிம்மதியாக தூங்குங்க அப்படின்னு சொன்ன பிறகு அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் கூப்பிட்டு சொல்லுவோம். 2006 தான், அதாவது அமிர்தா அந்த சிஸ்டம் வந்ததுலேருந்து தான் நாங்கள் கொஞ்சம் நிம்மதியாக அந்த ஏரியாவில் வாழ்ந்து வரோம். என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா, அதாவது இப்போ மண் சரிவோ ஏதாவது ஏற்படுது அது மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 1 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே கூப்பிட்டு எங்களுக்கு அவங்க இன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க. இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனால நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் சேஃபாக இருக்க முடியுது. इस प्रणाली के स्थापित होने के बाद से पिछले कई सालों में यहाँ कोई जानलेवा हादसा नहीं हुआ है। The capability what we have brought in is closely knitting interdisciplinary domains to work with different areas and then utilize the data science approaches and make it automatic AI enabled warning. That is what is making it more effective, and the best part is of 3 to 24 hours ahead you are able to tell that landslide is going to happen. So that way administration can evacuate people and save life. एंथोनियर कॉलोनी को विज्ञान और समुदाय के तालमेल का एक सफल उदाहरण कहा जा सकता है, जिसके बगैर भूस्खलन पूर्व चेतावनी सिस्टम की सफलता नामुमकिन थी। இது வந்து நம்ம அமிர்தா ஆப் கொடுக்குறதுனால எங்கள் உள்ள மக்களுக்கு கம்யூனிட்டிக்கு நல்ல அவேர்னஸில் இப்போ இருக்காங்க. இப்போ முந்தி மாதிரி ரொம்ப இது பயந்து அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் நல்ல அவேர்னஸில் இருக்காங்க. பெட்டுமுடி இது மாதிரி இதெல்லாம் நாங்கள் இது மாதிரி எங்களுக்கு இந்த ட்ரைனிங்லாம் கிடைச்சதுனால தான் நாங்கள் இந்தியாவிலேயே இந்த ஏரியாவில் வந்துட்டு ரெஸ்கியூ பண்ணுறதுல வந்துட்டு 96% அதாவது ரெக்கவரி பெரிய லேண்ட்ஸ்லைடு இந்த மாதிரி ஒரு அபத்தங்கள் வரும்போது 96% இது பண்ணணும், அதாவது रिकवरी பண்ணும்போது। साल 2009 के बाद से अमृता विश्वविद्यालय ने इस क्षेत्र में 100 से ज्यादा भूवैज्ञानिक सेंसर
और 6 अलग-अलग स्थानों पर 10 से ज्यादा वायरलेस सेंसर नोड स्थापित किए हैं, जिनके द्वारा पिछले सालों में लगातार प्रभावी रूप से चेतावनियां जारी की गई हैं। इनमें पूरे क्षेत्र के लिए संयुक्त रूप से जारी की जाने वाली चेतावनियों के साथ साथ स्थानीय स्तर की सूचनाएं भी शामिल हैं। इस पूर्व चेतावनी प्रणाली को सिक्किम राज्य के गंगटोक जिले के भूस्खलन जोखिम क्षेत्रों में भी स्थापित किया गया है। भारत सरकार की पहल के अंतर्गत अमृता विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं द्वारा किए जा रहे लगातार अध्ययन और उसके आधार पर विकसित किया गया वायरलेस सेंसर नेटवर्क फॉर रियल टाइम लैंडस्लाइड निगरानी और पूर्व चेतावनी भूस्खलन जैसी आपदा के जोखिम को कम करने का बेहतरीन समाधान है, जो जन सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में आपदाओं के प्रति तथ्यात्मक सोच को बढ़ावा दे रहा है।